यतेंद्र हैं, कह रहे हैं भगवान बाहर से कुछ नहीं मिलेगा ये जानते हुए भी अभी आशा समाप्त नहीं हो रही। आकर्षण बना रहता है, खासकर नारी का आकर्षण। शारीरिक रूप से कोई आवेग नहीं उठते, लेकिन चित्त में तो आवेग उठते ही रहते हैं। क्या करूं? कुछ बुरा नहीं है नारी का आकर्षण। मीरा के प्रति आकर्षित हो जाए, आदिशक्ति के प्रति आकर्षित हो जाए, दुर्गा, शिवानी, पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाए, लल्लेश्वरी आपके चित्त में लगातार घूमने लगे, तुम्हें औरत का ही ध्यान धरना है तो किसी ढंग की औरत का ध्यान धर लो ना। मीरा ने भी पुरुष का ही ध्यान धरा था। किस पुरुष का? कोई अंडू पंडू नहीं चुने, बोली पुरुष ही चाहिए, पर कृष्ण से नीचे का नहीं चलेगा। दिक्कत यह नहीं है कि तुम्हें नारी चाहिए। नारी को चाहने में क्या बुराई हो सकती है? कोई बुराई नहीं है। नर है, नारी है, या तो नर को चाहोगे या नारी को चाहोगे। प्रकृति में तो यही दोनों होते हैं। तुमने नारी को चाह लिया, भली बात। कैसी नारी को चाह रहे हो? जैसी नारी को चाहोगे वैसे ही तुम हो जाओगे। मीरा ने कृष्ण को चुना, मीरा कृष्णमयी हो गई। मीरा कृष्ण की मुरली हो गई, मीरा संगीत हो गई। जैसा तुम्हारा चुनाव होता है वैसे ही तुम हो जाते हो। दुनिया में एक से बढ़कर एक प्रकाशित स्त्रियां हुई हैं। जाओ उन्हें चाहो, बिल्कुल उनके प्रेम में पड़ जाओ, निछावर हो जाओ उन पर, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पर तुम ऐसा करते नहीं। ऊंची स्त्रियों से तुम्हें भय लगता है, क्योंकि ऊंची स्त्री के पास जाकर तुम अपना बौनापन बरकरार नहीं रख सकते। तो जब तुम कहते हो कि तुम्हें स्त्रियां बड़ा आकर्षित करती हैं, बड़ा सताती हैं, तो वास्तव में तुम किन स्त्रियों की बात कर रहे हो? तुम दो कौड़ी की स्त्रियों की बात कर रहे हो। तुम ऐसी स्त्रियों की बात कर रहे हो जो हाड़ मास से ज्यादा कुछ है ही नहीं, वही तुम्हारे जेहन पर छाई रहती हैं। किसी के होंठ, किसी के बाल, किसी की आंखें, किसी के स्तन, किसी की खाल, इन्हीं का विचार करते रहते हो ना। तो फिर यह भी क्यों बोलते हो कि तुम्हें स्त्री का ख्याल रहता है? सीधे सीधे बोल दो कि तुम्हें मांस का ख्याल रहता है। मांस, जैसे किसी मांसाहारी को हर समय मांस ही मांस दिखाई देता हो, तुम्हें स्त्री कहां दिखाई देती है? स्त्रीत्व तो बड़ी गरिमा की, बड़ी शोभा की चीज होती है। तुम्हें उस गरिमा शोभा से कोई लेना देना है? जब तुम कहते हो कि कामुकता हावी रहती है, तो तुम्हें तो बस स्त्री के शरीर को नोचना खसोटना है। पौरुष की अपनी गरिमा है, स्त्रीत्व की उससे बढ़कर गरिमा है। तुम उस गरिमा के पुजारी हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बड़े मत हैं, जो बस एक शब्द कहते हैं, मां। उनके लिए स्त्रीत्व से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं, मां, बस इतना कहते हैं, मां। तुम क्या उस स्त्रीत्व के पुजारी हो? ना, मांस के पुजारी हो। मांस की पूजा करोगे तुम भी मांस ही बन के रह जाओगे। अध्यात्म हो, विज्ञान हो, कला हो, संस्कृति हो, इन सभी में
ओजस्वी महिलाओं की कोई कमी नहीं रही है। पुरुषों का बड़ा अत्याचार रहा है, बड़ा वर्चस्व रहा है, उसके बाद भी बहुत महिलाएं हैं जो चांद सूरज की तरह चमकी हैं। उनके तो तुम्हें नाम भी ना पता होंगे। क्यों नाम नहीं पता होंगे? क्योंकि वो हाड़मास बन के अपने आप को तुम्हारे सामने परोसेंगी नहीं। अभी मैं तुमसे जॉन ऑफ आर्क की चर्चा करूं, तुम कहोगे ये कौन? क्या मैं पूछूं आइन रैंड? तुम बात नहीं करना चाहोगे। कितने ही राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष रह चुकी हैं महिलाएं। उनके सपने आते हैं क्या तुमको? सपने में मार्गरेट थैचर आई थी? किस किस को आती हैं भाई बताना कि आज रात बड़ा हसीन सपना आया, मार्गरेट थैचर घूम रही थी और उनके पीछे पीछे थेरेसा मे थी। ऐसा किस किस के साथ हुआ है दादा? हुआ है? तो ये क्यों कहते हो कि महिलाओं से आ सकते हो? तुम महिलाओं से नहीं आ सकते हो, तुम मांस से आ सकते हो। मांसाहारी पशु बन के रह जाओगे, उसे हर वक्त मांस ही मांस दिखाई देता है। अभी यहां पे तुम कोई ले आओ हिंसक मांसाहारी पशु, वो तुम्हारे इन गुरुदेव को देखेगा तो उसे क्या श्रद्धा जगेगी? उसे इधर भी क्या दिखाई देगा? मांस। और वो आएगा और मांस नोच के चला जाएगा। मांसाहारी पशु के लिए तो सब कुछ मांस ही मांस है। सरोजनी नायडू तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगी, झांसी की रानी भी तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगी। करती हैं? नहीं तो यार, ये कोई स्त्रियां हैं? उसको लेके आना उसको। मैं कहता हूं राबिया, मैं कहूं गार्गी, तुम कहोगे मूड ना खराब करिए। अभी तो हम चिकनी चमेली सोच रहे थे, ये आपने कौन से नाम बता दिए? विज्ञान की सेवा करते करते स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, उनकी तुम कोई कदर नहीं करोगे। रेडियम के बारे में किसने बताया? और कोई हल्का फुल्का समर्पण नहीं था उनका, लगी रही। पर मैं तो नहीं देखता कि जवान लड़के मारी क्यूरी की बात कर रहे हो। वो किसकी बात कर रहे होते हैं? लेकिन हमारी भी मजबूरी, जब हम शरीर ही हैं, मांस ही हैं, ऐसा ही हमने अपने आप को बनाया है, ऐसा ही हमने आपको जाना है, तो सामने का कोई भी व्यक्ति हमें नजर ही क्या आता है? मांस। अगर तुम किसी तरह से कुछ भी और हो पाते, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने आप को आत्मा बोलो, तुम अगर यह भी कह पाते कि मैं एक साहित्यकार हूं,
तो सामने वाली स्त्री को तुम कम से कम साहित्यकार की तरह देख पाते, तब तुम में कोई रिश्ता बन पाता कि मैं लेखक आप लेखिका, आइए बात करते हैं, तब बातचीत होगी लेखन के बारे में। पर अभी तो तुम हो जाते हो मर्द और वो हो जाती है औरत, और फिर तो एक ही रिश्ता होता है कि अंधेरा कमरा कहां है। कोई बात समझ में आ रही है? तुम किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ हो जाओ तो दूसरे व्यक्ति को भी उसकी शारीरिक पहचान से हटकर कुछ देख पाओगे ना। अभी फ्लाइट से आ रहा था, वहां पर एक पायलट पुरुष था और जो को पायलट थी वो महिला थी। पर मुझे तो नहीं लगता कि पायलट के मन में यह विचार आ रहा होगा कि आज बगल में बढ़िया माल बैठा है, चूंकि वो स्वयं एक दक्ष पायलट है, इसीलिए बगल में भी जो व्यक्ति बैठा है उसको भी वो सम्मानपूर्वक पायलट की ही तरह देख रहा है। समझ में आ रही है बात? कुछ तो हो जाओ शरीर से आगे के, तो तुम्हें दुनिया भी फिर शरीर से आगे की दिखाई दे। नहीं तो दुनिया का कामकाज चलता रहेगा, तुम्हारी नजर बस मांस पे रहेगी। एक लेखक और एक लेखिका बैठकर बात कर रहे होंगे और तुम दूर से कहोगे वो देखो एक आदमी एक औरत को पटा रहा है, क्योंकि तुम्हारी नजर में ना कोई लेखक है ना कोई लेखिका है, सिर्फ पुरुष मांस है और स्त्री मांस है। तो तुम्हें और कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आएगा। और जो लोग शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं उनके साथ ये बड़ी त्रासदी होती है। उन्हें पूरी दुनिया ही ऐसी नजर आती है कि हां बस एक ही खेल चल रहा है आदमी औरत का। तो कोई आदमी किसी औरत से बात कर रहा हो, तुम्हें तुरंत यही लगेगा कि जरूर यहां पे वासना का खेल चल रहा है। जिसको तुम स्त्री कहते हो, समझो तो सही, उसका शरीर उसकी सिर्फ एक पहचान है, उसकी अन्य कई पहचानें हैं। तुम उसकी आखिरी पहचान से नाता नहीं भी जोड़ पाओ। आखिरी पहचान क्या है? आत्मा। तुम उसकी आखिरी पहचान से नाता नहीं भी जोड़ पाओ तो भी उसकी बहुत सारी और पहचानें हैं, तुम्हें उसमें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे सामने एक शीर्ष महिला खिलाड़ी आ रही है, कोई भी, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, तुम क्या कहोगे? एक जवान औरत आई, ऐसे कहोगे? बोलो, ये कोई बात है, कोई तरीका है? और ऐसा नहीं कि वो जवान औरत नहीं है, जो व्यक्ति है वो एक जवान औरत भी है, पर वो जवानी, वो लिंग उसकी पहली पहचान नहीं है। नहीं है ना? दुनिया को मांस की तरह देखना छोड़ना हो तो स्वयं को मांस की तरह देखना छोड़ो। तुम स्वयं जितने ऊंचे उठते जाओगे, दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया भी बदलता जाएगा।
चिकित्सक के पास जाते हो तो एक को बोलते हो जेंटलमैन डॉक्टर और एक को बोलते हो लेडी डॉक्टर। ऐसा करते हो क्या? ऐसा करते हो? तब तो डॉक्टर माने दर्द से मरे जा रहे हो और सामने चिकित्सक है, और जो चिकित्सक है वो लिंग से स्त्री है। तुम्हें ये ख्याल भी आएगा कि स्त्री है कि पुरुष है? उस वक्त तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक चिकित्सक है ना। पर वो तो मजबूरी में हो जाता है क्योंकि उस वक्त दर्द इतना है कि वासना उठ ही नहीं सकती। जो काम मजबूरी में हो जाता है उसी को चैतन्य रूप से भी करना सीखो। गुण के ग्राहक बनो, गुण के, मांस के ग्राहक नहीं। फिर वो गुण अगर तुम्हें स्त्री में मिलता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्त्री से तुम्हारा जो भी संबंध बनेगा वो शुभ ही होगा। तुम साहस के कदरदान हो और तुमको कोई मिल जाती है बहुत साहसी महिला, तुम उससे मित्रता कर लो, तुम उससे निवेदन कर लो, ये कुछ बुरा नहीं हो गया, क्योंकि तुमने उसमें प्रथम बात उसका लिंग नहीं देखी, तुमने उसमें प्रथम बात देखी उसका साहस। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तुम उसके साथ रहना शुरू कर दो, तुम उसके साथ जीने लग जाओ। ये काम वासना का खेल नहीं होगा। भले ही तुम उससे शारीरिक संबंध भी बना लो तो भी अब ये काम वासना का खेल नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते का आधार देह नहीं है, रिश्ते का आधार है साहस। तुम साहस के पारखी हो और वो स्त्री साहसी है, इसलिए संबंध बना है। तुमने उसका मांस देख के नहीं, उसका साहस देख करके उससे निवेदन किया था। समझ में आ रही है बात?